कल्पना कीजिए जिस मंदिर में जाकर लोग श्रद्धा और आस्था के सैलाब में डूब जाते हो, जिस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती हो, जिस शिवलिंग के सामने हर कोई भाव विभोर होकर मौन हो जाता हो, वहां गर्भगृह में उस राजाधिराज के सामने बात गाली गलौज और हाथापाई तक पहुंच जाए। हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर की। दिन बुधवार, समय 8:19। ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के गादीपति महंत महावीर नाथ गोरखपुर के महंत शंकरनाथ जी के साथ गर्भगृह में दर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान गर्भगृह में मौजूद पुजारी महेश शर्मा ने दोनों संतों की वेशभूषा पर आपत्ति जताई। बहस शुरू हुई जो विवाद में बदल गई। विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ, महंत और पुजारी ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी तक दे डाली। बात गाली गलौज, धक्का मुक्की और हाथापाई तक पहुंच गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फिलहाल दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मंदिर प्रशासक को शिकायत दी है। जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह करीब 8 बजे ऋणमुक्तेश्वर मंदिर के गादीपति महंत महावीर नाथ गोरखपुर के महंत शंकरनाथ जी के साथ गर्भगृह में दर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान गर्भगृह में मौजूद पुजारी महेश शर्मा ने दोनों संतों की वेशभूषा पर आपत्ति जताई। बस इस पर बहस शुरू हो गई जो विवाद में बदल गई। सूत्रों के अनुसार धक्का मुक्की में पुजारी महेश शर्मा नीचे गिर गए। यह विवाद गर्भगृह से निकलकर नंदी हाल तक पहुंच गया, जहां सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव कर दोनों को अलग किया। इसके बाद महंत महावीरनाथ मंदिर परिसर में चले गए। महेश पुजारी के मुताबिक सुबह महावीरनाथ चोंगा पहनकर सिर पर फेटा बांधकर मंदिर के गर्भगृह में दर्शन के लिए आए थे। मैंने उन्हें मंदिर के नियम बताए तो उन्होंने अभद्र भाषा बोलते हुए गर्भगृह में गालियां दी। मना करने पर मुझे धक्का दिया। बाहर आकर उन्होंने गालियां दी, मारपीट की कोशिश की और देख लेने की धमकी तक दे डाली। मंदिर के नियमों को ताक में रखकर लगातार चिल्लाते रहे। पुजारी की बात माने तो पुजारी ने बताया है कि महाकाल मंदिर प्रशासक को शिकायत दर्ज कराई है। वहीं ऋणमुक्तेश्वर मंदिर के गादीपति महावीर नाथ की माने तो पुजारी ने पहले अभद्रता की और गर्भगृह में विवाद किया। दोनों संतों की माने तो उन्होंने पुजारी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और विवाद करने लगे। फिलहाल गादीपति महावीर नाथ ने साधु संतों के साथ मंदिर प्रशासक को एक ज्ञापन दिया है। तो महाकाल मंदिर की व्यवस्था जो सुचारू रूप से बढ़िया और अच्छी चल रही है, पर कुल मिला के हम लोग अंदर दर्शन करने गए तो गोरखपुर से हमारे शंकरनाथ जी आए थे, ठीक है ना। प्रोटोकॉल भी डाला था और महाराज जी बढ़ते गुफा से महाराज जी ने बोला था, तो हम लोग वहाँ जल चढ़ाने में जाते हूँ। तो वहाँ पर देखा जाए तो महेश पुजारी जल चढ़ा रहे थे, और ये तो वहाँ का पुजारी भी नहीं है, ठीक है ना, ये तो प्रतिनिधि भी नहीं है। फिर वहाँ जाके सब साधु संत उनको प्रताड़ित भी कर, सबको तो करता ही है, पर महाराज जी एक तो अटैक के पेशेंट थे, वो उनके कपड़े और पगड़ी ने उतरा के उनको प्रताड़ित करा। और इनके जो भगत सेवक आए तो उनको पहले सामने खड़ा करा। महाराज जी वहाँ हम लोग गलियारा में इंतजार करते रहे, इसने नहीं हटाया और इशारा करते रहे सबको। महेश पुजारी, हम लोग किसी पंडित से व्यक्तिगत हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं है, हम लोग दर्शन करने जाते साधु संत, हमें जल चढ़ाना सुविधा, हम लोग आ जाते हैं। फिर उसके बाद में इन्होंने इनके 3-4 जो वो महेश पुजारी के स्टूडेंट रहते हैं, जो 3-4 वो गाली गुप्ता करने लगे वहाँ, और सबसे कि वो जो पैसे नहीं देगा या हम लोग को पैसा नहीं देगा उसकी हम पूजा और जल नहीं चढ़वाएंगे यहाँ पर। इसने बहुत, मतलब क्या बताऊँ आपको, बहुत तरीके से इसने महेश पुजारी ने बहुत तरीके से वहाँ पर व्यवस्था फैला रखी। और सब साधु संत से आप पूछ लीजिए, अगर भी अकेला बोल रहा हूँ, सब साधु संत पास में बैठे, आप सबसे पूछिए कि किस प्रकार से ये वहाँ पर सब साधु संत के साथ दुर्घटना और किस प्रकार से करता है। जो घटना घटी तो वो हमें ऐसा विश्वास नहीं हुआ कि हमारे महाकाल के पुजारी ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो भाषा थी पूज्य महाराज जी को लेकर के, कि उनकी ऐसी भाषा का उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए था एक महापुरुष को लेकर के। क्योंकि अगर साधु संत अगर मंदिर में गर्भगृह में स्नान करने नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा फिर। ये सब मैं तो यही निवेदन करूंगा कलेक्टर महोदय से कि सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर की जाए और संत समाज साधु भेष को अंदर जाने की परमिशन तुरंत दिया जाए। ये ऋण मुक्तेश्वर के महंत जी महावीर नाथ जी आए और अन्य संत भी, राधे बाबा है, सुरेशानंद है, राघवेंद्र दास जी, दिग्विजय दास, ये सब संत इकट्ठे हुए और इन्होंने जानकारी दी कि हम महाकाल मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। तो महेश पुजारी हमसे उद्दंडता करते हैं, अपमानित करते हैं। उनके लिए कहा कि आप सिर पर पगड़ी नहीं कर सकते, आप कैसे आगे बाहर चले जाओ। हमारा अधिकारी से, कलेक्टर साहब से, प्रशासक साहब से भी हमारी चर्चा हुई कि साधु कोई भी हो, बाहर से भी आया हो,
तो साधु अपना समर्पण जीवन पूरा समर्पित कर देता भगवान के प्रति। और अगर वो भगवान महाकालेश्वर के दर्शन में उसको अगर इस तरह का अपमान सहन करना पड़े तो ये बड़ा गलत बात है। इस पूरे विषय पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद व्यास। प्रमोद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी प्रमोद जी, मैं पूछना चाहूंगा, आप उज्जैन को अच्छी तरह से जानते हैं, आप उज्जैन के निवासी हैं, आप वहां के वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या इस घटनाक्रम के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइएगा? ये विवाद क्या था, कैसे इसने इतना बड़ा रूप ले लिया? जी बिल्कुल, विवाद हुआ है। विवाद की घटना दुखद है। बात जो है सर पर विस्तृत से जो बांधने से पहुंची, लेकिन कहीं न कहीं ये पूरे मंदिर की पगड़ी इस मामले में उछाली हो रही है कि महावीर नाथ जी जो महाराज है वो भी महंत है, गाजीपति मुक्तेश्वर के, और उनके संप्रदाय में जो है जटाएं बनाने और उसके रथ से बांधने की परंपरा है। वहीं जो महेश पुजारी है जो प्रतिनिधि है मुख्य पुजारी के, और उसके बाद में जब उन्होंने टोका तो इस बात को लेकर विवाद इतना बड़ा कि बात हाथापाई, मारपीट तक और गाली गलौज तक पहुंच गई। तो इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो विश्व प्रसिद्ध खाकी पवित्र मंदिर है, बाबा महाकाल का मंदिर है, देश विदेश से आके श्रद्धालु होते हैं। तो जो इसका संदेश जाता है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं रहा है। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जैसे साधु संत और पुजारी, ये दो ऐसे लोग हैं कि जिनको हम धर्म के लिए हम इनसे परिभाषा सीखने जाते हैं, हम धर्म क्या है ये सीखने जाते हैं, और इस तरह का बर्ताव क्या संदेश देता है, पूरे विश्व में क्या संदेश जाएगा? देखिए, दोनों पक्ष की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो भी वाचा हुआ अचानक हुआ। जैसे महंत गए अंदर तो वो दर्शन कर लेते, यदि उनके बाद में पुजारी जी समझाते कि आपको वस्त्र के ऊपर जो सर पे वस्त्र बांध कर नहीं जाना चाहिए, तो बात समझ में आती। लेकिन महेश पुजारी जी अचानक उग्र हो गए, इसलिए कहीं ना कहीं इतनी तेजी से घटनाक्रम है कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों को थोड़ा धैर्य रखने का ये था, क्योंकि दोनों जो है धार्मिक जो है ध्वजा वो देश में लहरा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो सनातन धर्म है उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं पुजारी भी और महंत भी। ऐसे में दोनों का आपस में लड़ना जो अच्छा संदेश नहीं देता है। नहीं, एक लड़ने की बात तो एक अपनी जगह है, अगर वो मर्यादा में रहते। मेरा निजी रूप से ये मानना है कि अगर ये गर्भगृह में ये स्थिति अगर उत्पन्न हुई तो दोनों को संयम बरतना चाहिए था। अगर उन दोनों में संयम नहीं बरता है तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों की गलती है ये। जी, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अब महेश पुजारी जी क्या विवादों से हमेशा जुड़े रहते हैं। उन्होंने एक जो है बालासाहेब ठाकरे जिस प्रकार से उन्होंने गठन किया था शिवसेना का, इस तर्ज पर उनसे प्रेरित होकर उन्होंने उज्जैन में यहाँ पर महाकाल सेना बना रखी है। साथ ही यहाँ पर उन्होंने एक विद्वत परिषद का गठन कर रखा है। हाल ही में उन्होंने दशरथ बोला था कि रावण नहीं जलाना चाहिए ब्राह्मण को, तो इसीलिए उन्होंने संघ प्रमुख को मोहन भागवत के भी एक भाषण का उन्होंने विरोध किया था। तो विरोध और विवाद का जो है नाता जो एक सिक्के के दो पहलू की तरह महेश पुजारी से जुड़ रहे हैं। तो यही कारण है कि कई लोग जो है 70% उज्जैन में ऐसे लोग हैं जो उनको जो इस्तीफा नहीं रखते, तो यही कारण है कि महेश पुजारी लगातार विवादों से घिरते नजर आ रहा है। तो आपको ऐसे में लगता है कि मंदिर प्रशासन इस पर कोई गंभीर कार्रवाई कर सकता है इसको लेकर? वैसे जांच की बात तो सामने आ रही है पूरी कार्रवाई हुई है, और महेश पुजारी भी यहाँ पर मुख्य पुजारी नहीं है, प्रतिनिधि है, अपने भाई के साथ जो है जुड़े हुए हैं और उनके भाई के प्रतिनिधित्व के तौर पर यहाँ मंदिर में पूजा करने आते हैं। तो इससे पहले भी दर्जनों प्रतिनिधियों पर कार्रवाई हुई है। तो मंदिर प्रशासन और कलेक्टर जो कि अध्यक्ष भी है मंदिर के, जो चाहे हैं तो कार्रवाई कर सकते हैं और इस मामले का जो है पटाक्षेप कर सकते हैं। प्रमोद जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लाइन पर बने रहे। मैं कोशिश करूंगा कि हमारे साथ महंत जी भी जुड़ जाए, तो मैं पीसीआर को बोलूंगा एक बार महंत जी को जोड़ने का प्रयास करें। आप लाइन पर रहिएगा प्रमोद जी। महंत जी नमस्कार। राजीव टाइम्स से अर्पण शर्मा बोल रहा हूं मैं जी। नमस्कार। इस विषय पर चर्चा चल रही थी, महाकाल में जो विवाद हुआ है उसको लेकर। तो हमारे साथ उज्जैन के वरिष्ठ हमारे साथ प्रमोद व्यास जी भी जुड़े हुए हैं, वहां के उज्जैन के वरिष्ठ पत्रकार। तो आप अपना कुछ पक्ष रखना चाहेंगे? आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अरे बताइए जी। जी, आप अपना पक्ष रखना चाहेंगे? उस दिन क्या वाकया हुआ था, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, तो आप ले लीजिए, लाइव ले लीजिए, आप बता देता हूँ। जी, ये लाइव कार्यक्रम ही चल रहा है, आप बता सकते हैं वहां पर क्या घटनाक्रम हुआ था? मोबाइल में बता सकता हूँ। जी, बताइए आप। अच्छा, एक बार उसकी लिंक बताइए। नहीं, लोग यहाँ बैठे हैं, लोग देख लेंगे एक बार। जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप लाइव पर ही हैं, आप बता सकते हैं वहां क्या घटनाक्रम हुआ था? हाँ जी, जैसे हम लोग वहाँ महाकाल बाबा के यहाँ दर्शन करने गए जी,
तो हम लोग वहाँ दर्शन करते रहते हैं हमेशा, वहाँ साधु संत हम लोग। जी जी। तो वहाँ पे एक प्रतिनिधि है महेश शर्मा करके, वो पुजारी जी नहीं है वो। तो वहाँ पे वो क्या करता है कि हमेशा किसी के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ वो सेवा पानी करता है, तो साधु संतों को आकर हमेशा गाली गुस्सा भी करता रहता, दिखाते रहता है वो। ठीक है। तो हम कहते हैं कि साधु संत भाई अगर सिर पे बाल अगर जो जटा होती है वो नहीं बांधेगा तो फिर जटा उसकी खुल जाएगी, तो कुछ चाबी या कपड़ा तो बांधना पड़ता हम लोगों को। बिल्कुल। और सिले हुए कपड़े साधु मतलब पहनता है ना वही। और ये लोग तो क्या है कि ये पंडित है जो है तो कम से कम चड्डी भी सिली हुई पहनता, बनियान भी सिली हुई पहनता है। बिल्कुल। विवाद अपने आप इसमें मतलब महाकाल बाबा के अंदर गर्भगृह में हम लोग मंत्र उच्चारण करेंगे कि वहाँ गाली बकेंगे कि किसी से झगड़ा झाटा करेंगे? नहीं, मेरा आपसे एक प्रश्न ये है कि अगर इस प्रकार का विवाद पुजारी की तरफ से आया गया तो वहां आपको क्या लगता है वहां संयम बरतना चाहिए था दोनों पक्षों को? पुजारी की तरफ से नहीं, पुजारी की तरफ से अगर विवाद आया, किसी बात पर अगर आपत्ति उठाई, तो क्या दोनों पक्षों को संयम बरतने की आवश्यकता नहीं थी वहां पे? देखो ऐसा है कि संयम, हम लोग तो संयम में गए, दर्शन करने जाते, रोज तो जाते हैं, ये तो वहीं 24 घंटे रहता है वहाँ पर। जी जी। तो ये 24 घंटा वहाँ पर रहता है। जब मंत्र उच्चारण वहाँ पर चल रहे हैं, फिर ये अपने गाली से मंत्र उच्चारण कर रहा, तो इतनी मतलब दुर्व्यवहार की बात है वहाँ पे। जो साधु संत के सामने और बाबा महाकाल के सामने गाली बक रहा है, गलत अपने आचरण का दुराचार कर रहा है वहाँ पर, और ऐसे बाबा महाकाल को सुना रहा, तो ऐसे इस लोगों को क्या होगा और कैसे इनकी व्यवस्था? और क्योंकि हम महाकाल नगरी में हमेशा बाहर से और हर जगह से साधु संत और श्रद्धालु आते हैं, उनको भी हमेशा ये लोग पैसे मांगते और परेशान करते, प्रताड़ित करते हैं लोग। तो इन लोगों का भाई जी बताइए। इन लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। नहीं, बहिष्कार अपनी जगह है। आपने शिकायत प्रशासन समिति को करी है? किसको करी है आप शिकायत? आपने जो शिकायत है मैंने प्रशासन को, कलेक्टर महोदय जी को भी दिया है, और अपने जो वहाँ के कोशिश जी है उनको भी दिया है। तो भाई इनको डिस्चार्ज किया जाए इसको, और ज्ञान के लिए इसको वहाँ से इसको ज्ञान मिलना चाहिए, उस चीज से अनुभव भी होगा इसको कि हमने जीवन भर किसी को परेशान किया तो हमें दंड मिला है। मैं जितना मुझे आपके बारे में जानकारी, आप नाथ संप्रदाय से आते हैं और फिलहाल उज्जैन में ऋण-मुक्तेश्वर की जो जिम्मेदारी है वहां गादीपति की, वो आपके पास है। तो नाथ संप्रदाय आपके साथ में है इस पूरे विषय को लेकर? देखो मैं नाथ संप्रदाय का साधु हूँ और व्यक्तिगत एक महंत हूँ। मुझे मेरी मर्जी से मैं महंत नहीं बनाऊँ, मुझे नाथ संप्रदाय ने महंत बनाया। और एक हम नाथ संप्रदाय के पूरे भारतवर्ष से साधु आते हैं, मुझे चादर उड़ाते हैं। चादर उड़ाने के बाद में गोरखपुर से और अक्सलभोर से हमारे बालकनाथ जी बैठते हैं, और गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जी बैठते हैं। इन लोगों का लेटर आया, मुझे यहाँ महंत बनाया। महंत बनाने के बाद में ये भगवाधारी उनको आतंकवादी भी बता रहा है, बोले आतंकवादी ये लोग। फिर हमने जांच की मांग करी डीएम साहब से कि आप जांच करी जाए, या 3 दिन का हम आपको अल्टीमेटम देते हैं, उसके बाद में नहीं करा जाए तो हम पूरे नाथ संप्रदाय के साधु भारतवर्ष से आएंगे और महाकाल मंदिर के वहाँ पर हम धुना रमाएंगे। धुना रमा के सारे साधु संत वहीं हम बैठेंगे और वहीं धुनी चपेंगे, और वहीं हम मतलब कि हम लोगों ने ये जीत लिया है। जो अगर हमें सही नहीं, आप एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं हमारे चैनल पे। आपका यह कहने का मतलब है कि पूरे भारतवर्ष से साधु आएंगे और महाकाल में धुना रमाएंगे। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि क्या ये पूरा वाकया आपने आपके ऊपर या आपके जो समक्ष जितने आपके साथी हैं, जितने भी नाथ संप्रदाय के जो आपसे बड़े भी महंत होंगे कहीं, उनके समक्ष में ये बात रखी है क्या? हाँ जी, हमने बात रखी, सबको बता देना, इसके बता दें। हम लोग के साथ दुराचार और हम लोगों का गलत व्यवहार वहाँ जो पंडित है उसने किया हम लोगों के साथ जी, हमने सबको बता दिया, सबको अवगत करा दिया भारतवर्ष के पूरा नाथ संप्रदाय का। क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी में है, आप जिस संप्रदाय से आते हैं उस संप्रदाय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं हमारे, जिनको बाबा हम कहते हैं, और वो काफी कठोर बताए जाते हैं और काफी कठोर निर्णय लेने के वाले बताए जाते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी को भी आपने इस बारे में बताया है? वहां के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी जानकारी में है ये पूरा विषय? जो साधु संत मेरे साथ दर्शन करने गए थे, उनको हाथ का पैसा थे, वो उनको ही उसने धक्का मुक्की करा और उनके कमरे नीचे नीचे गिराए जी। वो जो शांत थे ना शंकरनाथ जी, वो गोरखपुर से ही थे। तो हमने महाराज जी को अवगत भी कराया, यहाँ से मेल भी कर दिया। साधु के साथ में ऐसी दुर्घटना, यहाँ के जो ये प्रतिनिधि था जो शर्मा, इसने दुर्घटना महाराज जी के साथ में करी। और योगी आदित्यनाथ जी इस चीज के लिए कभी क्षमा भी नहीं करते और वो चीज का फैसला कठोर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि इतना बड़े लेवल तक ये बात जाने के बाद भी क्या प्रतिनिधि पे किसी प्रकार की कार्रवाई होगी? क्योंकि हमने इसके पहले देखा है महाकाल मंदिर प्रशासन ने कई बार इस तरह की चीजें अगर हुई हैं तो उस पर कोई
कार्रवाई नहीं की है, और कई बार करी भी है कार्रवाई, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, पर अधिकतर अगर देखा जाए तो वो राजनीतिक दबाव में या अन्यत्र दबावों के अंदर वो चीजें समाप्त हो जाती हैं। आपको क्या लगता है आपके विषय में इस प्रकार की अब कार्रवाई होगी? नहीं, क्यों कार्रवाई क्यों नहीं होगी? हम देखो, हमने परिवार थोड़ा, माता पिता थोड़ा, हमने घर परिवार थोड़ा, संसार में हम लोग रह रहे हैं, विकट से रह रहे हैं। अगर हम लोग को फैसला और हम लोग को न्याय मिलेगा तो हम लोग को फिर जीने का अधिकार ही क्या है, बताइए। तो धर्म के लिए लड़ रहे ना, हम स्वयं के लिए तो हम लड़ नहीं रहे। वहाँ जो श्रद्धालु है, साधु संत है, वो परेशान हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, वो उनको आप परेशान कर रहे हो। और ये पैसे कमाने का मतलब ये तो धंधा बना लिया है इसने, तो मतलब ये तो अपने आप मतलब दिन में तो वहाँ के लिए दर्शन करेगा, दर्शन करने के बाद में जब वो भस्म आरती है उसके बाद में किसी को जो यजमान आते हैं उनको सोला पिलाएगा, कपड़े पिलाएगा और उनको दर्शन करवाएगा। ऐसे कार्य करता वहाँ पर। आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक भी ये बात पहुंचाई है क्या? ये जानकारी में है उनकी? हमने डॉक्टर मोहन यादव जी को भी लेटर दे दिया और हमने वहाँ तक खबर पहुंचा दी है। उन्होंने फिर वहाँ पर कठोर में डीएम को बोला है कि भाई इसका सही जांच है, तो जांच वहाँ की जांच अभी 3 लोगों की जांच कमेटी वहाँ बिठाई है, वो लोग जांच कर रहे हैं वहाँ पर। आपको उम्मीद है कि जांच के बाद, जांच के उपरांत कार्रवाई होगी? क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक आप अपनी बात पहुंचा चुके हैं, क्योंकि सनातनी सरकार है, बोला जाता है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सनातनी सरकार है। आपको लगता है महेश पुजारी के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होगी? आप मानते हैं स्वयं ऐसा? देखो जी, ऐसा है कि डॉक्टर मोहन यादव जी इस फैसला लेने में कठोर है और वो फैसला लेंगे और इसको न्याय भी साधु संत को दिलाएंगे। ये मेरी खुद की स्वयं की व्यक्तिगत, मैं किसी को जो झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, ये साधु संत का सबका एक मतलब माना जाए तो बहुत बड़ा इसका का एक मतलब न्याय होना चाहिए, तो न्याय मिलना चाहिए सबको। प्रमोद जी आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं महंत जी से? जी महाराज जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से पहले कभी आपसे कभी नहीं किया आपके संबंध ठीक रहे हैं? ना, मैं उनको ऐसे जानता हूँ, कभी मेरे व्यक्तिगत में संबंध रहे ना, व्यक्तिगत में उनको जानता भी था। पहली बार उन लोगों ने मेरे को जो हम लोगों को प्रचारित करा, जो मेरे साथ साधु गए थे, उनको साथ में गाली गुस्सा करा, उनके कपड़े खींचे वहीं पर गर्भगृह में, और जो उन्होंने गाली व्यवहार करा, मैं उसी समय उनको जानता हूँ, मेरे जानता नहीं। जी हाँ, मैं तो जाता रहता हूँ, मेरे जल जाने को कम से 20 साल हो गए मुझे। तो ये वस्त्र ये सर्कल वस्त्र वाला जो नेता है, पहले भी कोई लोग गए हैं ऐसे वहाँ पे मुरारी बाबू गए थे, उनके साथ भी इसने प्रचारित करा था। उमा भारती जी आई थी, उनके साथ भी इन्होंने ऐसा गलत व्यवहार करा था। मैं आपको किस का नाम बताऊंगा? जो साधु संत जाते हैं उनके कपड़ा खींच के बोलता तुम नग्न न हो के यहाँ पर दर्शन करो। हम तो नग्न है, साधु क्या नग्न होंगे? हम तो दुनिया को नहीं दिखाते हमारा शरीर, इसलिए हमने वस्त्र पहन रखे हैं। अगर हम नग्न हो जाएंगे तो लोग वहाँ कितने श्रद्धालु बाहर से आते हैं, वो क्या सोचेंगे यहाँ बाबा जी कैसे घूम रहे? तो हम तो इसलिए वस्त्र पहनते हैं, नहीं तो हम तो कम घूमे। आप देख लो, नग्न ही रहते हम लोग। जी तो आज मुख्यमंत्री के कार्यालय भी उज्जैन में पहुंचे आप? हाँ, हम पहुंचे, मुख्यमंत्री कार्यालय हम पहुंचने वाले हैं अभी। जी अभी जा ही रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास पे जा रहे हैं आप अभी कार्यालय पर? हाँ जी, हाँ स्वयं मैं खुद भी जा रहा हूँ, हमारे सब भगत साधु संत के साथ में जा रहे हैं। धन्यवाद महेंद्र जी, धन्यवाद प्रमोद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद जी धन्यवाद। आपको बता दें कि ऐसे गंभीर मामले को लेकर भी महाकाल मंदिर प्रशासन हर बार जांच की बात कर रहा है, और यहां खुलासा हुआ है, आपने देखा है 2 प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को शिकायत की जा रही है। ऐसे में क्या कार्रवाई होती है, ये देखना आवश्यक हो जाता है। यहां ये याद दिलाना जरूरी बता देता हूं मैं आपको कि इसके पहले भी मंदिर में कई तरह के विवाद सामने आ चुके हैं, पर जांच के बाद दोषियों पर कितनी कार्रवाई हुई ये तो सब जानते हैं। प्रश्न यह है कि करोड़ों लोगों की आस्था और श्रद्धा के केंद्र महाकाल मंदिर में धर्म परंपरा के नाम पर यह सब कब तक होगा? एक आम व्यक्ति साधु संत पुजारी से धर्म की शिक्षा लेता है। ऐसे घटनाक्रम जब सामने आते हैं तो कई प्रश्न खड़े होते हैं। क्या महंत और पुजारी दोनों को संयम नहीं बरतना चाहिए था? क्या गर्भगृह में शिवलिंग के सामने इस तरह का आचरण उचित ठहरा जा सकता है? क्या हमेशा की तरह जांच की बात करने वाला मंदिर प्रशासन इस मामले पर कोई ठोस निर्णय ले पाएगा? साधु संत पुजारी भी अगर मर्यादा में नहीं रहेंगे तो आम जन में क्या संदेश जाएगा? ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं। मैं अर्पण कुमार फिलहाल आपको इन्हीं प्रश्नों के साथ छोड़ जाता हूं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें अवश्य बताइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री महाकाल।